because, as you well know, he has to rescue his son, and there is a bag of stolen cocaine. Well, you know, अभी ट्रेलर लोगों ने देखी है, फिल्म आने दो रसल बहुत लोगों ने नहीं देखी है, but yes, that is the story, that is the key factor. There's a very important reason the film is called Daddy, and when people watch it on 9th June, they will understand why it's called. अली सर, अभी ये जाके चले देखेंगे, ऐसा 100% कंफर्म है. लास्ट सवाल, एक आखिरी सवाल है लास्ट मेरा ही होगा. जिसके हाथ में माइक है उन्हीं के साथ. मेरे हाथ में माइक है. शाहिद आपके ठीक सामने. एक आखिरी सवाल. शाहिद आपके ठीक सामने किसी का है. आपको मैं कैसे बोल सकता हूँ? आइए शुरू कीजिए. राउंड 1 टिंग टिंग. भाई प्लीज एक सवाल है. हाँ, एक सवाल. शाहिद जी, आपके किरदार ने बताया कि हर रात की एक कहानी होती है. बात तो सही है कि हर रात की एक कहानी होती है. ये तो अपनी पर्सनल लाइफ में मत जाना, ओके? TMI हो जाएगा. आपके रात की ऐसी कोई कहानी है जो आपके लिए मेमोरेबल है? मुझे पता था बेटा, खर्राटो वाली कहानी सुनोगे? हाँ जी बिल्कुल. खर्राटो वाली. तो ब्लडी डैडी की कोई कहानी है? तू अपनी बता दे. तेरे मन में है कुछ कि मैंने किया था ना उस रात, वो सबको बता देता हूँ आज. चलो यही रैप करते हैं. कुछ सवाल पूछना था आपसे. एक्चुअली इसके बाद भी वो जो सेकंड राउंड होगा ना बाद में, ये अभी खत्म करते हैं. वहां से ऐसे रेलिंग चल रही है. वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज. यस शाहिद, मतलब आपने अपने फिल्मी आप हैं किधर? आप दिखिए इधर. तो आपकी फिल्मी करियर की शुरुआत एक अलग थलग किस्म के सॉफ्ट स्टोरीज से हुई थी. देन आपने अभी जो आपकी फिल्में आ रही, फर्जी हो या डैडी हो, मतलब एक अलग किस्म का शाहिद ऑन स्क्रीन देखने मिलता है. तो ये आपके एज की डिमांड थी, बिकॉज एक्टर भी ऑड होते हैं हमारे जैसे, या तो फिर टाइम की डिमांड थी कि आपने इस तरफ, मतलब यू आर जस्ट वॉकिंग दैट पाथ ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा? जी, मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं. फ्रस्ट्रेशन घर पे नहीं निकाल सकता, सेट पे जाके निकालता हूँ. फर्जी वॉज अ वार्म अप और अभी ब्लडी डैडी में फुल एक्सपोजर. शायद टू ऐड, घर पे मैं डोमेस्टिकेटेड एकदम. शायद टू ऐड टू हर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यही हंसा है इस सवाल पे, इसलिए क्योंकि नई नई शादी हुई है ना. यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशन. Shahid, to add to her question, I would like to ask you, a new action hero is born. A new action hero is born. जी, आपका सवाल है या आप बोल रही हैं? ये आपका स्टेटमेंट है. आपका मतलब सवाल पूछ रही हूँ. Do you agree a new action hero is born? मैं तो 3 साल पहले पैदा हो गया था, आज आप देख रही हैं. मैं तो 3 साल पहले कन्विंस था. We are totally convinced. Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll wrap this up. There'll be lots more occasions that we'll. जो अभी आप बोल रहे हो these words that this dark and this and that, सब बोला था लोगों ने कि बहुत limited होगा, but it turned out to be the biggest success of my life. So I think we should think fresh. Let's start from the beginning. Let's all tell ourselves हमें कुछ नहीं पता है. जो हमें पता है वो पहले के लिए relevant था. अब नई चीजें हो रही हैं. Audience क्या देखना चाहती है ये उनसे पूछते हैं ना. हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं. वो सही नहीं है. हम डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये फिल्म तो इधर ही आएगी, वो फिल्म. तो लेट्स रीलर्न, लेट्स बिकम स्टूडेंट्स अगेन. लेट्स बी ओपन टू द फैक्ट दैट वी डोंट नो एवरीथिंग एंड द थिंग्स दैट वी ग्रो अप काइंड ऑफ थिंकिंग can change, which is what Ali started by saying, that cinema is growing, and post COVID we're in a different phase. So I don't think anything flies anymore. If your product is fantastic and if you've made it correctly, you put it out nicely, it will find its audience. This year I debuted on OTT with Farzi. Trust me, the amount of love I got, जो अली कह रहा था ना कि जो प्यार आपको महसूस होता है, जो आपको सामने से मिलता है, अब तो ऑनलाइन भी पता चलता है आपको. अब तो यूट्यूब पे मैं जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं ना 15 सेकंड वाले, 30 सेकंड रिव्यूज, में सब देखता हूँ. ओके, तो देयर इज नो वे दैट यू कैन हाइड. एवरीबडी विल से व्हाट दे वांट टू से अबाउट योर प्रोडक्ट. कई लोग अपना मुंह छुपा के बोलते हैं, कई लोग मुंह दिखा के बोलते हैं, बट बोलते सब है ना. सो यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. That is the reality of life, and I feel that a good film is a good film is a good film, a bad film is a bad film is a bad film, an average film is an average film. Everybody steps into a viewing experience with a certain expectation. Either you meet their expectation or you don't, and on certain really fortunate days you exceed their expectation. And that's pretty much what it is, according to me. That's the final word, man. I love what he said. We'll just take. स्टार है वो 40 करोड़ ट्रेड कहता है कि उनकी फीस है.
अरे दे दो मुझे यार। कब बोला आपने, कब बोला, लेता हूँ। कब बोला है आपको बाद में मिलेंगे। ये मैं कब बोला है, ये तब बोला है, इसका प्राइस पहले पता करो जाके। डेफिनेटली। तो ये फिल्म मतलब उस हाई स्केल बजट की है, ठीक है। तो क्या ओटीटी इस तरह की फिल्म को 100 करोड़ दे रहा है, या मतलब क्या कह सकते हैं हम? नहीं सर, हमने सबसे भाड़े पे लेके जियो को फ्री में दे दी थी। जितनी लागत है, जितनी जरूरत है, उतना ओटीटी दे रहा है। आपको क्या लगता है आईपीएल फ्री में आ रहा है, कितने का है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं, हम दुखी लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं? सिंपल बात बताओ। अभी लुकिंग अनहैप्पी यार, कहाँ फंस गए यार? क्या हम लग रहे हैं खुश? बताओ। खुश हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जवाब मिल गया तुझे यार। पैसों की बात नहीं करते, पिक्चर की बात कर लेते हैं। पैसे तो सब कमा रहे हैं। और कोई सवाल? मैथमेटिक्स में मत घुसो, हाँ। तुम समझो। Yes, yes. This lady over here, yes. Can we have the mic over here, please? मतलब ऑडियंस की रीच चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब जगहों पे ये फिल्म देखी जाएगी। लेकिन एक चीज हुई थी दिनेश विजन के साथ, जब उन्होंने स्त्री को थिएट्रिकल रिलीज से पहले ही मतलब ओटीटी को दिया, वो सिर्फ 9 करोड़ में बिकी थी, जबकि उस फिल्म ने थिएट्रिकली 100 करोड़ 150 करोड़ से ज्यादा किया था, राइट। और ये फिल्म एक हेवी बजट की फिल्म, ठीक। तो वो चीज क्यों नहीं आपके जहन में रही कि मतलब क्यों ना 100 करोड़ क्लब में हम इसे एंटर करवाएं, rather than मतलब जियो पे लाएं, या जियो ने उतना दिया है? Good question. Like I said, when anybody is setting out, as and I only speak on behalf of 3 of us. आपको जब किसी चीज पे कहानी कहनी होती है, तो फर्स्ट थॉट वहां से आता है कि क्या कहानी आपको कहनी है। और ऑफ कोर्स as makers, as content makers and creators, we always want reach which maximizes to people, thereby justifies all that we have spent on the film, and everybody should be in a win-win position. अगर एक प्लेटफॉर्म किसी प्रोडक्ट पे, किसी डायरेक्टर पे, किसी ब्रांड एक्टर पे एक चीज इन्वेस्ट करता है, तो चीज हिट इस मामले में तब करार की जाती है कि when you have recovered your monies and everybody's win. So when this, like I said, अगर आप इसको 2 साल पीछे ले जाए, when things were shifting, people were the viewing patterns were shifting, it was very important for mainstream, and when I say mainstream is people जिनकी reach wide है, जिन्होंने अपने कहानी से बहुत लोगों को reach किया है, a star who has a great social media presence, if they are radically thinking to partner on a film and bring something to the audience who's sitting there during that COVID wave, that was one way to look at it. And come to think of it, 2 साल पहले Jio had this vision and broad plan to sort of put in their money where their mouth is and partner with an A team to bring this so that मैक्सिमम लोग इसे देखें इनके प्लेटफॉर्म पर। आप सब लोग आईपीएल देख रहे हैं जियो सिनेमा पे, इट्स हमारी खुशकिस्मती कि हम वहाँ हैं। एंड नाउ व्हेन दिस फिल्म इज देयर, so this is bringing that subscription base, this is bringing the traffic there, so it solves the purpose in business sense for makers, for producers, for actor, your artists out there, everything is sort of justified because you're bringing the traffic। और वो traffic कब आएगी? जब आपका content उनको invite करेगा, audiences देख रहे हैं, तो I think it's sort of justified। और हर फिल्म को उस तराजू पे नहीं तोला जाना चाहिए कि ये X करे या X करे। I think it's a win-win for everybody। Just to add to that, एक सेकंड अली, अगर ये ऑनलाइन आ जाती है, जैसे OTT पर आती है, क्या फिल्म मेकर वो सैटरडे और संडे को बहुत रिलैक्स कर सकता है, या उस समय भी वही एंजाइटी रहती है कि यार क्या हो गया, क्या पिक्चर में क्या हुआ? देखिए, I always say that the quantification of numbers is the love that you get for your product। प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है, और वो आपके प्रोडक्ट को जब मिलता है आपको पता चल जाता है, चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो, चाहे वो OTT हो। एज हिमांशु सेड, जो सबसे जरूरी चीज है जो लोगों को अब समझनी चाहिए वो ये है, जो मैंने पहले भी बोला, कि हम प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है उसकी स्क्रिप्ट, उसकी कहानी। अब वो कहानी डिसाइड करेगी कि ये फिल्म OTT पे आनी चाहिए या थिएटर में आनी चाहिए, ठीक है। और 90% कंफ्यूजन ही यहां हो रहा है कि अब जब हम सर्टेन फिल्में बना रहे हो, वो बॉक्स ऑफिस में बड़ा बिजनेस नहीं कर रही, तो हम ना फिल्म मेकर्स को क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार ये पिक्चर फ्लॉप हो रही है। पिक्चर फ्लॉप नहीं हो रही, क्या वो कहानी सही जगह पर आई या नहीं है?
एज आई सेड, कोविड ने सब कुछ बदल दिया है, हर इंडस्ट्री को बदल दिया है. हम एंटरटेनमेंट इज एन इंडस्ट्री, तो हमें अपने दिमाग के साथ एक सलाहियत से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक कहानी है, क्या उसकी 100% जस्टिफिकेशन एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होगी जो एक पर्सनल व्यूइंग प्लेटफॉर्म है. व्हेन आई से ओटीटी, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं देखते, ओटीटी आप अपने फोन पे देखते हैं, अपने आईपैड पे देखते हैं या अपने टीवी पे देखते हैं जब आप अकेले होते हैं. और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद हो, आपके भाई को पसंद ना हो, आपकी वाइफ को पसंद ना हो, आपके पेरेंट्स को पसंद ना हो, उनको कुछ और ओटीटी पे पसंद आ रहा हो. सो ये पूरा एक साइंस है, उस साइंस को आपको अडैप्ट करना पड़ेगा और फिर उस हिसाब से कहानियां कहनी पड़ेगी. एंड द नंबर्स विल गिव यू द वैलिडेशन कि वो काम लोगों को पसंद आया या नहीं आया. इट्स नेवर क्वांटिफाइड कि 100 करोड़ क्लब में आई, 200 करोड़ क्लब में आई, 300 करोड़ क्लब में. दैट्स नॉट द वैलिडेशन ऑफ सक्सेस एनीमोर व्हेन इट कम्स टू ओटीटी. Related movies now, they are very much compared to Hollywood movies as well, and because of that, the amount of authenticity which Indian movies bring in action, it gets overshadowed. So, do you think a film like Bloody Daddy can bridge that gap and bring out that potential in the Indian movies when it comes to action genre? देखिए, फर्स्टली तो मैं कोई ऐसे टॉल क्लेम्स कि हमारी फिल्म कुछ रीडिफाइन कर देगी, आई थिंक वो अच्छा नहीं लगता. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है. जैसे अली ने कहा कि दिस इज मेड फॉर एन ऑडियंस जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओटीटी गेट्स कंज्यूम्ड एवरीवेयर साइमल्टेनियसली. तो ऑफ कोर्स उनके माइंड में ये होगा, बट आई थिंक अली का एक्शन यूजुअली बहुत ही ग्रिटी और बहुत ही एजी और न्यू एज होता है. इसमें बिकॉज हम एक सर्टेन जॉनर की फिल्म बना रहे हैं, वी हैव गॉन मोर टुवर्ड्स रियल, बट उस रियल के अंदर अली का फ्लेवर तड़का आते रहता है. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट मेक्स इट वेरी एंजॉयबल कि ऑन वन हैंड ऐसा भी है कि आपको लगता है ये एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं लगता अरे यार ये सिर्फ फिल्मों में हो रहा है. बट उसका जो एक एड्रेनलिन रश मिलता है, जो एक मजा आता है कि अरे यार मजा आ गया, आई थिंक इस फिल्म में उन्होंने उसको कंबाइन करने की कोशिश की है. एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग यूएसपी फॉर द वे द एक्शन. दैट्स व्हाई ज्यादातर सवाल जो आ रहे हैं वो इसकी स्लिकनेस के बारे में या इसके एक्शन के बारे में ही आ रहे हैं, because it's I think a very different kind of looking film. It has a very fresh kind of visual grammar, cinematic grammar. और एक्शन ग्रिटी मुझे भी पर्सनली पसंद है. अगर एक्शन में इमोशन ना हो, अगर एक्शन के अंदर फीलिंग नहीं आए कि कैरेक्टर घुसा हुआ है उस सिचुएशन में, तो मजा भी नहीं आता. सो वीव ट्राइड आवर बेस्ट एंड आई थिंक इंडियन फिल्म्स आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. और जो हिंदी फिल्म दे सकती है ना, वो हॉलीवुड फिल्म नहीं दे सकती. शायद हम थोड़ा सा भूल गए कुछ टाइम से, लेकिन वो आएगा. अच्छी फिल्में आएंगी तो वो फीलिंग वापस आएगी. हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाहर जाके चाइनीज खाना और ये सब अच्छा लगता है, लेकिन घर आके जो अपना घर का खाना है, दाल मखनी जो होती है ना, दाल मखनी होती है, उसका जो मसाला होता है, उसका मसाले का टेस्ट ना वो बाहर कहीं मिलता नहीं है. तो हो सकता है बेहतर फिल्में बनाने का टाइम आ गया है, लेकिन इस फिल्म में वो सब मिलेगा, हिंदुस्तानियत भी मिलेगी, which is what I really like about this film. In fact, if I may just add, and I really like when he says that there is no tall fame, or there is, it's very nice that when your film on the public domain is compared or drawn a parallel to a nice action flick, and they're comparing it. But the whole idea for them to partner, in the creative energies was the relentlessness in the action, which I feel has not been seen lately, and especially when everybody is confined to home. तरह के एक्शन होते हैं जैसे अली ने कहे हैं, बट आई फील दिस इज अ लिटिल जॉनर ब्रेकिंग, एंड वो रिलेंटलेसनेस जो है, इफ दैट कम्स आउट वेल एंड इफ ऑडियंस इज ग्रिप्ड, job half done. Hello sir, hi, Amit here. No, that's the context. I think the context is that वो गाना है ना, सीधी कर गल करा real talk, I'm the real boss. So daddy is the word you use in that context as well. The rest of it, when you see the film, I'm sure you'll understand why the word is there. And bloody तो अभी तो blood तो दिख ही रहा है. But I don't want to talk too much, but जब आप फिल्म देखेंगे तो it will be clear why that word is there. But it's also used in terms of like with attitude and style, like in that, like Big Daddy, like in that way. Is there any song in this movie? Ali, is there any song in this movie? Yes. Do I feature in that song, Ali? Do I get to dance in your film? See, it's a different film than the film that I've done before, because there is song, गाने हैं, लेकिन वो गानों का पिक्चराइजेशन बहुत अलग तरह से किया गया है. जैसे आपने देखा ट्रेलर में, द स्टोरी इज अबाउट वन नाइट, व्हाट हैपेंड इन दैट वन नाइट इन दैट होटल. सो गाने हैं, आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको गाने भी मिलेंगे, बहुत सारी कॉमेडी भी मिलेगी,
quirky comedy मिलेगी, दिल्ली की action मिलेगा. So there's a lot in the film that is packed in 2 hours. And my favorite song in the film is the one on which I am actually doing action and not doing dance. So I thought that was a really cool idea. He said, "Sir, we're making an action film. We're going to be pure, and I'm going to give you a song, but you're going to be doing action on it." So I thought that was super cool. Act because you're not really fighting, you know. So because he has a great understanding of movement, dance, for him everything was very, very easy to adapt into. And my action directors and most of the team which has shot action is all international. And when they looked at him and when he used to come for the rehearsal, they used to be like, wow, he knows his beats, he understands, he has a process of understanding. And 99% of the action that you see in the film is real hand to hand, and he's done it all. That's a different thing, that he lost a lot of weight doing the film because action really trains you. But every day secret है, ये secret है for the jawline is action. Because I'm seeing. अरे नहीं यार, it's damn difficult. 1.5-2 दिन में. And also this is a film we shot very fast. Yes. If you know how many days we shot this film in, you'll fall down. Only this guy, I don't know how he did it. We've shot this film in 36 days. What? 36 days we had shot this film. Because this is the only way we could make the film. Because he didn't want to compromise on the scale of the film, so he just cut down the number of days. And that's why he's saying that it was intense. Yeah. Brilliant. I think मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं. आप लोग I think he understands how to bring action that is, like he said, cinematic. It's gritty. It's not, it's not like a amusement park के उसके अंदर एक, एक कोई उड़ रहा है, कुछ हो रहा है. Of course, that also works, and there is place for that. But what really excites me is when the action feels very raw, and when it feels like it's happening, and the way that it's being shot, it feels like you're in the middle of it, and you're kind of, it becomes really nice and edgy and sexy. So I think that's what he also wanted to do. And it's also a very interesting combination as a subject of a very character's emotion driven. That's why it's a titular part, because the character is central in the way the story is told. But the ambience in the world that he's a part of, and the stylization of the action and the treatment, so those two things need to go hand in hand in a subject like this. And I really must say that Ali really brought his A game onto this film. We were shooting in very challenging circumstances, and Himanshu right here had to do all the spade work, all the back end work. So really a big round of applause for you, Himanshu. You really made this happen. And I think Ali has a great partner in Himanshu, and they work beautifully together. But just the way he put the whole thing together, it made it very comfortable for me. I think Ali and me have known each other for many, many years. He was actually, hadn't debuted as a filmmaker when we kind of worked together. So I have seen him in those days as well. He was waiting to make a movie, and I could see that he has so much ambition and desire and sometimes frustration that why can't I make a film that I really feel is going to work in today's time. And I feel so proud of him to see how he has come all these years, and now he's married, he has a beautiful family, a beautiful home, and he has a little baby now, and that all that has happened in the last year and a half. So I feel like we're kind of in and around from the same time. I think I'm just a couple of years kind of senior to him, if I can say so. But so I just feel like we were both in a space where we could collaborate, our energies matched really well. I think he's also thinking long term, he's become a man, he's settled, he wants to work a certain way. He doesn't want to compromise on the kind of work that he does. He says, मैं नहीं करूँगा picture. नहीं, मैं करूँगा ही नहीं, इसका ऐसे सब. So I love that about him, that he doesn't want to compromise. It doesn't matter what kind of film we're making, he wants to give it his best. And he's very alive on the film set, I'm used to doing these films which are very performance oriented. Of course, this is also, but then this has a lot of other things happening as well, right? You can't just put the camera and then expect the actor to act. So, on the first couple of days, I realized I'm not top priority on the set, So he has this guy called Bablu, okay, who is his twin, okay? He is on Steadicam. Oh. And we couldn't have done this film without Bablu. If you guys don't know Bablu, go check him out. He's a rager. And he's an action star, action boy. I realized I'm the second hero of the film. Because Ali was not interested in what I was doing till Bablu got what he was doing right. After Bablu and Ali were happy, that look at me and say, "नहीं ठीक है, आप जाओ, आप break लो, आप नाश्ता कर लो," But it was a great experience working with Ali, and this is my first action film, and I couldn't have asked for anybody better to do it with, because I don't think I would have looked this good or been able to do it this well.
without the kind of experience and understanding that Ali has. And so I'm very fortunate that I got to debut in action, which is a very different genre. Very, very different genre. It needs to be, especially when you're on set, the way things happen is very different from most other genres. There's too much happening on an action set, and he made me feel very relaxed and comfortable. One change. स्टार है वो 40 करोड़ ट्रेड कहता है कि उनकी फीस है। ठीक है, दे दो मुझे यार। कब बोला आपने, कब बोला है आपको बाद में मिलेंगे। ये मैं कब बोला है, ये तब बोला है, इसका प्राइस पहले पता करो जाके। डेफिनेटली। तो ये फिल्म मतलब उस हाई स्केल बजट की है, ठीक है, तो क्या OTT इस तरह की फिल्म को 100 करोड़ दे रहा है, या मतलब क्या कह सकते हैं? नहीं सर, हमने सबसे भाड़े पे लेके जियो को फ्री में दे दी थी। जितनी लागत है, जितनी जरूरत है, उतना OTT दे रहा है। आपको क्या लगता है IPL फ्री में आ रहा है, कितने का है? अच्छा देखो, यहाँ पे जो 3 लोग बैठे हैं, हम दुखी लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं? सिंपल बात बताओ। अभी लुकिंग अनहैप्पी कि यार कहाँ फंस गए यार, क्या हम लग रहे हैं खुश? बताओ। खुश। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जवाब मिल गया तुझे यार। पैसों की बात नहीं करते, पिक्चर की बात कर लेते हैं। पैसे तो सब कमा रहे हैं। और कोई सवाल? मैथमेटिक्स में मत घुसो, समझो। Yes, this lady over here, yes. Can we have the mic over here, please?